नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने ताइवान पर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल अमेरिका प्रोवाइड करेगा ताइवान को अपनी सबसे बेहतरीन प्राइम टेक्नोलॉजी, जो दुनिया में उसने किसी को भी नहीं दी है इस तरीके से, जिस तरीके से वो ताइवान को सप्लाई करने वाला है। और सिर्फ एक ही कारण था, चीन को पस्त करना और चीन के J-20 लड़ाकू विमान को पस्त करना, दोनों को ध्वस्त कर देना। और इसीलिए वो ताइवान की सत्ता को सपोर्ट कर रहा है। और ये फैसला कितना बड़ा है, दरअसल ना तो चीन को ना ही पूरी दुनिया में किसी को उम्मीद थी कि अमेरिका इस हद तक चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ चीन को पछाड़ने के लिए। और अमेरिका का इस हद तक जाना जायज़ भी है, क्योंकि अब अमेरिका को भी दिख रहा है कि चीन हद से ज़्यादा बड़ा खतरा बन चुका है। जितना वो सोच रहा था उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा खतरा चीन उसके लिए बन चुका है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका आखिर क्या देने वाला है ताइवान को और चीन इतने गुस्से में है क्यों। चलो उस वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, तो सारी तो वीडियो बन नहीं सकती, दिन में 10-20 तो वीडियो में बना नहीं सकता। इसलिए मैं जितनी जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनकी वीडियो बना देता हूँ, बाकी मैं ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, खास करके ट्विटर पर, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट करना काफ़ी आसान है। चलिए वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अमेरिका ताइवान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा है। यहाँ तक कि उसके बड़े अधिकारी ये भी कह चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम ताइवान को एक संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा दिलवा देंगे संयुक्त राष्ट्र में। लेकिन उससे पहले ही चीन एक बड़ा थ्रेट बन चुका है ताइवान के लिए। वो बार बार कह चुका है कि वो ताकत के बल पर एक तरीके से कब्जा कर लेगा ताइवान पर। और इसको लेकर अमेरिका भी बहुत चिंतित है और यूरोप के देश भी है, खुद ताइवान भी बहुत चिंतित है। ऐसे में ताइवान के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है चीन का, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, वो है J-20, जो लगातार घुसपैठ कर रहा है ताइवान की सीमा में। इतना ही नहीं, चीन इस्तेमाल कर रहा है कुछ रूसी लड़ाकू विमान जैसे कि सुखोई 35 लड़ाकू विमान। और इन्हें डिटेक्ट करने के लिए ना तो प्रॉपर डिफेंस सिस्टम है इस समय ताइवान के पास, ना ही ऐसे मजबूत रडार वाले लड़ाकू विमान है। एक F-16 तो है, लेकिन उसका लड़ाकू विमान का जो रडार है वो इतना पावरफुल नहीं है। ऐसे में इन दोनों लड़ाकू विमान यानी कि सुखोई 35 और चाइनीज J-20, इन्हें ध्वस्त करने के लिए ताइवान को एक बहुत ही अच्छे लड़ाकू विमान की ज़रूरत थी, जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता और जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों जैसे कि J-20 को भी डिटेक्ट कर सके। ऐसा अमेरिका ही कर सकता था और अमेरिका के लड़ाकू विमान ही कर सकते थे, और अमेरिका ने ये मदद प्रोवाइड करा दी है। और आज तक इस तरीके से अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी को ऐसे खोलकर किसी भी देश को नहीं दिया था अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले रडार को दे दिया है ताइवान को, और ये रडार लगाया जाएगा ताइवान के F-16 में। और ताइवान के F-16 को बहुत ही एडवांस लेवल पर इस समय डेवलप किया जाएगा। दरअसल अभी ताइवान को अमेरिका F-35 प्रोवाइड कराने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसके पास हद से ज़्यादा ऑर्डर पड़े हैं। 100 ऑर्डर तो मैं आपको बताऊं कि अभी जापान ने दिए हैं, इसके अलावा करीबन 250 से ज़्यादा ऑर्डर यूरोपियन देशों के पड़े हैं। तो ऐसे में उन ऑर्डर को पीछे करके, क्योंकि सभी की सिचुएशन इस समय टेंस चल रही है, यूरोपियन देश बड़ा खतरा मानते हैं रशिया को रोकने के लिए वो F-35 मांगते हैं। इसके अलावा जापान की देखें तो जापान के 100 ऑर्डर इसलिए हैं, और वो चाहता भी जल्दी से जल्दी है क्योंकि उसकी भी चाइना के साथ टेंशन है। तो ऐसे में उसने अमेरिका ने रडार प्रोवाइड करके फिलहाल के लिए F-16 को भी बहुत ज़्यादा एडवांस बना दिया है। F-16 का रडार बहुत ही एडवांस है, मतलब बहुत एडवांस हो जाएगा F-35 के रडार लगने के बाद। F-35 का रडार बहुत ही अच्छी किस्म का माना जाता है। ये स्टेल्थ जो मतलब कि मटेरियल होते हैं उन्हें भी डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही इसका जो रेडियस है वो 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि चीन की गतिविधि पर आसानी से निगाह रख सकता है। और ये ताइवान की बहुत बड़ी मदद है, और इससे चीन बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि चीन को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी इस तरीके से दे देगा, अपने फाइटर जेट से निकालकर ताइवान के फाइटर जेट में फिट कर देगा। क्योंकि इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ब्रीच होने का खतरा रहता है, क्योंकि ऐसे खोलकर आप दे रहे हैं चीज़ों को। लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के एफर्ट क्या आने वाले समय में काम करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।